हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं आइंस्टीन के बायोग्राफी आप लोगों से मैं शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, बचपन ऐसा कि स्कूल वालों ने घर पर नोटिस भिजवा दिया कि आप अपने बच्चों को दूसरे स्कूल में भर्ती करवा दीजिए। यह इतना मंद बुद्धि का है कि हम लोग इसे पढ़ाने में असमर्थ हैं। किसी तरह से स्नातक तक पढ़ाई हुई, लेकिन जीवन यापन बहुत मुश्किल था। पिता सहारा देते थकने लगे थे। नौकरी कहीं मिल नहीं रही थी। बड़ी तमन्ना थी कि जिस पॉलिटेक्निक स्कूल से पढ़े उसी में भौतिकी पढ़ाने का मौका मिल जाए, लेकिन इसमें भी असफलता। यूरोप में सभी छोटे से छोटे स्कूल में शिक्षक की नौकरी के लिए आवेदन दिया, लेकिन हर जगह नाकामी मिली। जबकि साथ के सभी साथी अपनी जगह जम गए थे, लेकिन वह जुआ भटक रहा था। वह हताशा में कभी पिता के पास जर्मनी चला जाता तो कभी ज्यूरिख में रहकर नौकरी खोजता। अंत में उसके एक जान पहचान के खगोल शास्त्र के प्रोफेसर ने उसे अस्थायी तौर पर सहायक के रूप में रख लिया, लेकिन यह न तो काम गिनाने की जगह थी और न सिर छिपाने की। फिर कोशिश शुरू हुई कि स्विट्जरलैंड की नागरिकता मिल जाए ताकि सेना की नौकरी की तलाश की जाए, लेकिन यहाँ भी चपटे सपाट तलबे और अन्य कमियों ने नाकामयाबी ही दिलवाई। इधर निजी ज़िंदगी में भी कम परेशानी नहीं थी। बगैर शादी के एक बच्ची के पिता बन जाने की समस्या भी जुड़ गई थी। भावी पत्नी को किसी तरह से मनाना पड़ता था कि बस किसी तरह से नौकरी मिल जाए तो शादी कर लेना। माता पिता बेटा से नाउम्मीद हो चले थे। बेटा पारंपरिक नौकरी पढ़ाई में शुरू से कमज़ोर था। पिता चाहते थे कि बेटा इंजीनियर बन जाए, पारिवारिक उद्यम में सहारा बने, लेकिन बेटे पर तो शोध का जुनून सवार था। तभी उस युवा अल्बर्ट आइंस्टीन के जीवन में वह लम्हा आया जब एक मित्र के पिता की सिफारिश से स्विस पेटेंट कार्यालय में तृतीय श्रेणी की क्लर्क की नौकरी मिल गई। इस हिदायत के साथ कि काम अच्छा रहा तो वहीं अस्थायी हो गया। 23 जून 1902 को वो पहली बार बहुत उत्साह से नौकरी पर गए। नौकरी से भी ज़्यादा खुशी सुनिश्चित वेतन की थी। आखिरी बार जब पिता से मुलाकात हुई तो नौकरी मिल चुकी थी, लेकिन बेटे को इंजीनियर शिक्षक बनाने का सपना देखने वाले पिता अंदर से टूट चुके थे। उनको इस बात की चिंता ज़्यादा थी कि बेटे को कायदे की नौकरी नहीं मिली। आइंस्टीन इतने तेज दिमाग के थे कि कार्यालय में 8 घंटे का काम 2 घंटे में पूरा करने के बाद वैज्ञानिक शोध में लग जाते थे। अंततः वह वर्ष भी आया जिसने आइंस्टीन के लिए सफलता का दरवाज़ा खोल दिया। मार्च 1905 में उनका एक शोध प्रकाशित हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि प्रकाश क्या है। उसी साल मई में दूसरे शोध पत्र में उन्होंने परमाणु का प्रमाण दिया। जून में तीसरा शोध पत्र आया जिसमें उन्होंने सापेक्षता का विशेष सिद्धांत दिए। सितंबर में चौथा शोध आया जिसमें उन्होंने द्रव्यमान और ऊर्जा की तुलना की, उसका दुर्लभ फार्मूला दिया। विज्ञान की दुनिया में तहलका मच गया। उन्हें न्यूटन के श्रेणी में रखा जाने लगा। वो अपने पेटेंट विभाग में तब भी तृतीय श्रेणी क्लर्क थे। पेटेंट विभाग में 7 साल चली उनकी नौकरी का स्वर्गीय महत्व आज पूरा विज्ञान जगत जानता है। उसके बाद विश्व के हर कोने से अध्यापन के लिए बुलावा आने लगा। उन्होंने एक ऐसे विश्वविद्यालय का चुनाव किया जहां वह माहौल अपेक्षाकृत प्राकृतिक और शांत था। प्रवेश के पहले दिन विश्वविद्यालय प्रमुख ने इन्हें बुलाया और कहा कि सर, अध्यापन के लिए आपको क्या क्या चाहिए, उसकी एक लिस्ट दे दीजिए, वो सब मैं व्यवस्था कर दूंगा। उन्होंने कहा कि एक ब्लैक बोर्ड, डस्टर, चौक और डस्टबिन। प्रमुख ने पूछा कि सर, डस्टबिन क्या कीजिएगा, तो बताया कि अध्यापन के क्रम में गलतियां हो सकती है, तो गलतियों को डालने के लिए। मित्रों, हम इस महान वैज्ञानिक के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहला, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए तथा उसके प्रति पूर्ण समर्पण, उसके लिए कठोर मेहनत तथा असीम धैर्य, जब तक कि लक्ष्य नहीं मिल जाए। दूसरी बात कि प्रारंभिक असफलता से भी कभी निराश नहीं होनी चाहिए। आइंस्टीन के अनुसार सक्सेस के बारे में कहते हैं
कि सक्सेस इज द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ फेलियर, तथा प्रारंभिक गलतियों से ना निराश होना चाहिए, ना घबराना चाहिए। ह्यूमन लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर, साथ ही सोच हमेशा पॉजिटिव रखनी चाहिए। मित्रों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि लोग इससे लाभ उठा सकें और लाभान्वित हो सकें। अंत में आप मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।